साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज एक खास टॉपिक पर मैं आप सभी से बात करने वाला हूं। जितने साथी नहीं हैं और जितने साथी मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप सभी को यकीन दिलाते हैं साथियों, मुझे 10 से 20 मिनट टाइम दीजिए। मैं आपके माइंड का ऑपरेशन करने वाला हूं और मैं ये बताने वाला हूं कि देश की स्थिति और हमारे डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति दोनों में कितना कॉम्बिनेशन रखता है और आज आपकी स्थिति और परिस्थितियों में हम कितना बड़ा रोल निभाने वाले हैं। हम आपको वो सारी चीजें आपको देने वाले हैं जो शायद आपके दिमाग में कभी आया ही नहीं होगा। वो बातें आज आपको सुनने को मिलेगा जो शायद है कि आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश के लिए और मेरे लिए। अगर आप मेरे दोस्तों, अगर आपका सीनियर, आपका अपलाइन, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई भाई हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, पर उसको अभी अभी आप जादू की झपकी दे दीजिए और बोलिए यू आर माइंड ब्लोइंग, यू आर ग्रेटफुल पर्सन। क्यों? क्योंकि अभी इसके बाद जो आप सुनोगे ना सर, आप उसके प्रति संवेदनशील हो जाओगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम लोग आरसीएम वाले जब जाते हैं ना, लोग सोचते हैं हम बेचारा आया है तो जुड़ जाए। बेचारे की बात सुनने के लिए वो बेचारा समझते हमको, लेकिन दिल्ली बात ये है साथियों, अभी आप सुनने के बाद आपको लगेगा कि सच्ची घटना तो ये है कि वो परमात्मा रूपी इंसान जो मेरे पास आया था डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो मेरी जिंदगी का प्रणेता था। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन सी ऐसी खास बात जो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज आपकी डाउनलाइन में आग लगने वाली है और आपके अंदर भी आग लगने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों आपको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित मैं लगातार आप सभी लोगों को नए नए खोज, नए नए रिसर्च करके आप लोगों को लगातार आसान बनाने की कोशिश करता रहता हूं कि आप वीडियोस के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करके अपने लोगों तक प्रोवाइड कराइए। साथियों आप सभी लोगों के पास एक अवसर आया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। अगर आप मानिए चाहे मत मानिए, मेरी बातों को आपको यकीन हो या ना हो, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस रहता है आरसीएम फालतू है, आरसीएम में करके छोड़ दिया, आरसीएम में मेरा बहुत नुकसान हो गया, आरसीएम में मेरा भाई जुड़ा था, मेरा पड़ोसी जुड़ा था, बहुत ऐसा वैसा ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आज आपको मालूम है मेरे दोस्तों, जिस इंडस्ट्री की बात आप कर रहे हो, जिस जगह पे आप हो, क्या लगता है आपके देश में आपकी स्थिति जो है, मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं साथियों, हम सभी लोगों को पैसे की जरूरत तो होगी ही होगी। इंसान है तो उसे पैसा चाहिए, मालूम हो साथियों, आपको यकीन हो या ना हो। लेकिन अगर आप हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में हो सकता है कि अभी अभी हाल ही में आप स्टैंड हुए हो, लेकिन अपने पिताजी, अपने भाई जो आपसे बड़े हैं, जो आपको खर्चा दे रहे हैं, जो आपको कमा कर आपका पेट भर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे जाके पूछिएगा कितना कठिनाई से उनको पैसे आते। आपके देश में साथियों पैसे कमाने के लिए हम लोगों के पास क्या काम होता है? हम लोगों को या तो हम लोग नौकरी करते हैं, या तो हम लोग बिजनेस करते हैं, या हम कृषि करते, या हम मजदूरी करते। यही हम लोगों को मालूम है कि हम लोग यही चार जगह पे काम कर रहे हैं। हमको बताइए साथियों, आपके देश में हर माँ बाप का सपना होता है नौकरी। आज आपके देश में नौकरी कितना है मालूम है? जाके आप इसका जो है डाटा देख लीजिएगा। हमारे देश में मात्र 46% लोग नौकरी और बिजनेस और रोजगार में है, रोजगार का परसेंटेज है, और बाकी लगभग 54% लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आने वाले 5 से 10 साल के बाद ये हमारे देश में नौकरी लगातार खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि आपको मालूम है हमारे देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे बैल की जगह पर ट्रैक्टर आ गया, आपके चिट्ठी की जगह पे मोबाइल आ गया, और आपको जगह जगह मशीनीकरण हो रहा है, जेसीबी आ गई। इसी तरह आने वाले टाइम में ड्राइवरलेस कार आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डॉक्टर्स आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, सारे काम लगातार मर्ज होते जा रहे हैं। तो मशीन तो बढ़ना तय है। आपको मालूम है हमारे देश की जनसंख्या इस समय 145 करोड़ है, और आज अभी चेक कर लो, आप जो लोग मुझे सुन रहे हो, 8000 की नौकरी आपके पास नहीं है, आपकी यूथ के पास नहीं है। 54% यूथ कंफ्यूज है, करें तो करें क्या? बीए, रमेश, सुपर टेट, फलाना ढिमका करके आज 8000 की नौकरी ढूंढ रहा है वो। हकीकत यह है
आज आपको मालूम नहीं है ये नौकरी क्यों घट रही है? क्योंकि मशीनीकरण बढ़ रहा है और ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़कर रहेगा। तो आने वाले 10-20 साल के बाद ये जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़कर रहेगी। जनसंख्या तो बढ़ना तय है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी तो आना तय है, ये भी तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जगहों पर जब आज आपकी आबादी जो पढ़ी लिखी पीएचडी धारक है आज चपरासी की नौकरी खोज रही है। आज आपने देखा पेट का एग्जाम हुआ था, ना जाने कितने लड़के मर गए ट्रेन से चढ़ करके, कितने लोग जो है जाम लगा हुआ था पूरा जो है स्टेशन ऊपर, आपने आंखों से देखा होगा। आपने उसी जगह पर आप अपने बेटे को भेजने की तैयारी करवा रहे हो। आप उसी जगह पे आप अपने बच्चों से उम्मीद करते हो कि हमारा 60 साल की उम्र में बेटा 2 रुपए कमाकर मेरा पेट भरेगा। अरे भाई साहब क्या समझ रहे हो आप? दिमाग थोड़ा सा लगाओ। है कहां नौकरी? आज के टाइम में पीएचडी वाला 8,000 की नौकरी ढूंढ रहा है। आपकी स्थिति क्या होगी आप सोच कर देखो। नौकरी नहीं है सर। आने वाले 10, 20, 25, 50 साल के बाद देश में नौकरी नहीं मिलने वाली। मान लीजिए आज, नहीं मजबूरी में मानना पड़ेगा। और रही बात व्यवसाय की, तो छोटे मोटे कारोबारी के लिए नीति आयोग के अध्यक्ष श्रीकांत ने बता दिया 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। छोटे छोटे दुकानदार सब मॉल में कन्वर्ट हो रहा है। कोई आदमी वहां पर नहीं जाना चाहता। हर व्यक्ति ऑनलाइन घर बैठे सामान मंगा रहा है। अब ऑनलाइन का जमाना बढ़ रहा है तो क्या लगता है कि आपकी छोटी छोटी दुकानें चलने वाली हैं? हर आदमी बड़े जगह पे जाना चाहता है। तो आज इन्वेस्ट करना भी आपके लिए बहुत टफ है। आईबीएम की रिपोर्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। आईबीएम की रिपोर्ट बताती है 95% बिजनेस स्टार्टअप फेल इन इंडिया। भारत का 95% जो कारोबार है वो स्टार्टअप जो करते हैं हमारे यूथ, वो फेल हो जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। इसलिए बड़े बड़े जगह पे ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, हर जगह ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हो गया। इसलिए आज छोटे कारोबारी आज स्टार्टअप भी करेंगे तो फेल हो जाएंगे साथियों। आने वाले कल में कहीं दूर दूर तक आपको अवसर समझ में नहीं आता। अब खेती की बात किया जाए तो जमीनें दिन का दिन कम होती जा रही हैं। आपको मालूम है अपने सपने पूरे करने, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, अपनी जरूरत को पूरा करना है, तो ये खेती से नहीं होने वाला। खेती में लागत बढ़ती जा रही है। हमको मालूम है कि लगातार हमारी पैदावार घट रही है और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और आपको मालूम है ये खेती से आपके घर में बहुत सारे रुपया नहीं बना पाएंगे और सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। और रही बात मजदूर की, तो जैसे मशीन बढ़ेगा मजदूरी खत्म हो जाएगी। चेक योर सेल्फ। मेरी बातें अगर बुरी लगी हो साथियों तो बात यहां समझने की है, बुरा लगे चाहे जोर लगे, लेकिन एक बात समझ में आती है, नौकरी तो आज नहीं है। कृषि वाला परेशान है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है हर जगह बड़े बड़े जगहों पर मशीनीकरण हो रहा है, तो कहां से आपको पैसा बनाने को मिलेगा? दोस्तों आज आपके पास एक खुशखबरी है। हमारे देश का जो कारोबार था अब तक का, ये स्थिति पैदा करने वाले मात्र 5% लोगों के पास रुपया जाकर रुक जा रहा है। जबकि आपको मालूम है बड़े बड़े लोग अडानी, अंबानी, मित्तल, जिंदल, सिंघानिया, मारुति सुजुकी, होंडा, टाटा, बाटा, सियाराम, ये सारे लोग और विदेशी कंपनियां हमारे देश में 45% अपने माल को बेच रही हैं। यही हमारे देश का पैसा करोड़ों रुपए विदेश जा रहा है। 1947 में इतिहास गवाह 18 करोड़ की जनसंख्या थी और उस समय हमारा 1 रुपया बराबर $1 हुआ करता था। आज चेक कर लो आप, आज आपका रुपया कमजोर हो गया और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे देश से करोड़ों रुपए जाते महीने में, चाय पीने से करोड़ों रुपए जाते, साबुन लगाने से अरबों खरबों रुपए जा रहे हैं, मंजन करने से कई हजार करोड़ रुपए विदेश जा रहा है। और हम लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगा करके या तकिया लगा के सोते हैं और कहते हैं देश खराब है, सरकार खराब है। कुछ खराब नहीं, हमारा दिमाग खराब है। अगर जिस दिन हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे सर, देश बिक जाएगा और 5% लोगों के हाथ में जाने वाला है बाजार। इस देश में जो बाजार व्यवस्था है वही में कमी है साथियों। बाजार व्यवस्था में क्या कमी आपको मालूम है? हम सभी लोग अपनी जिंदगी का पूंजी पैसा लगा करके अब यही दुकानदारी ही करते हैं। हम सभी को जरूरत है, हम पैसा हमारी जरूरत है और पैसा कमाकर हम लोग मार्केट में ही डालते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कपड़ा लाते, जूता लाते, चप्पल लाते, खाद, दवाई, नमक, तेल, हल्दी, मसाला। हम कहीं फैक्ट्री थोड़ी ना गाड़े हैं। हम इन्हीं 5% लोग जो फैक्ट्री गाड़े हैं, जिनका नाम मैंने अभी लिया, वही लोग आज इस बाजार को कैप्चर करके रखे हैं। इस बाजार में पैसा बहुत है। आपने जो सामान यहां से लेते हैं साथियों, ये सामान कैसे आता है आपके घर में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सभी लोग एक कस्टमर हैं। एक कस्टमर कहां जाता है? छोटी दुकानदार, और छोटी दुकानदार बड़ी दुकानदार के पास जाता है। वो बड़ी दुकानदार उससे बड़ी दुकानदार के पास जाता है। उससे बड़ा दुकानदार एक एजेंसी होती है उसके पास जाता है और वो फैक्ट्री में जाता है। आपको मालूम है जो 50 रुपये का सामान आपको मिलता है सर ना, वो 25 रुपया का बना था आपको मिलते मिलते। हर चीजें आपके सामने ओपन है। दवाइयों में कैसा चल रहा है कारोबार आपको मालूम है।
आपको बताऊं साथियों, 50 रुपया का जो सामान आपके घर में आया था वो 25 रुपया में बना था, क्योंकि 10-10% ये सब भाई साहब जो बिचौलिया बैठे हैं ना, ये लोगों के पास भी पेट है, ये लोग भी बैठे हैं, टाइम देते हैं, पैसे लगाए हैं तो 10-10% कमीशन रखते हैं, और बीच में हमारे देश में बहुत सारा पैसा खर्चा किया जाता प्रचार में। 50% लागत का 50% पैसा बाजार में बिचौलिया और टीवी वालों को दिया जा रहा है। वो पैसा किसका है? बहुत दिमागदार लगाते हो ना अपने को, बताओ मेरे भाई, मेरा वीडियो आप सुन रहे हो ना, बताओ वो पैसा किसका है? वो पैसा आपका है। आपको मजाक लग रही है ना? आरसीएम वाले जो आपको घर घर जाके बता रहे हैं ना, आपको बेवकूफ समझ में आते हैं क्या? ये पैसा किसका है? आम आदमी का है। रिटेलर कमाता है, पैसा किसका? आम आदमी का है। होलसेलर कमाता है, पैसा आम आदमी का है। डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है, पैसा आम आदमी का है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कमाती है अरबों खरबों रुपए, पैसा आम आदमी का है। और यहां ही नहीं, टीवी पर एक हीरोइन आधा दिखा के बोलती मेरी सुंदरता का राज साबुन है, वो पैसा आपका है। स्प्राइट पिला करके हिमालय पर्वत से कुदाया, पैसा आपका है। गुटखा में कहता है केसर में मैं केसर डाल दिया, वो पैसा आपका है। देश की आधी कमाई, आपकी आधी कमाई ये बिचौलिया के पास जा रहा है। इस बाजार में इंडिया वालों को समझ में नहीं आया। अमेरिका ने 1969 में देखा कि आम आदमी के खरीदने से कस्टमर, इस बाजार में आपको कस्टमर बोल दिया। कष्ट में मरो सड़ो, जिंदगी भर तुम फाइनेंस जाकर के लोन लो, बच्चों के लिए तबाही रहो, यही जिंदगी हमारी है साथियों। हम उठ नहीं पाएंगे जीवन में, क्योंकि हम कमा कमा कर बाजार में फेंक रहे, और बाजार बढ़ता जा रहा है और आप गरीब से गरीब होते चले जा रहे हो। इस बाजार में कमी पाई गई साथियों कि इस बाजार में आम आदमी के खरीदने से हीरोइन भी कमा ले रहे, झूठा तारीफ करके। बिचौलिया कमाता है, एक आम आदमी नहीं कमा पाता, ये तो नाइंसाफी है। उन्होंने कहा इस बाजार को 4-3 भागों में बांट दिया। एक नंबर पे ग्राहक को रखा, ग्राहक ना खरीदे तो बाजार बंद हो जाएगी, और दूसरे नंबर पर रखा कंपनी को, बाजार ना, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग ना करे तो बाजार बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा ये तीसरे नंबर का काम बिचौलिया जो करता है, सबसे बड़ा गलत यही करता आपके साथ। बिचौलिया सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। अगर इसका पेट नहीं भरता तो ये मिलावट भी कर रहा है। आज के टाइम में हर चौथा प्रोडक्ट मार्केट का नकली आ रहा है साथियों। नमक, तेल, मसाला, हल्दी, साबुन, सोडा, निरमा पाउडर, सब देखिए, सब डुप्लीकेट, सबका डी आ गया। 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बाजार में मिलावटी। पहले नंबर तो यहाँ मिलावटी मिल रहा है, दूसरा नंबर यहाँ महंगा मिल रहा है, और तीसरा नंबर यहाँ टैक्स की चोरी होती है। भारत में आपको मालूम है सर, पर डे हजारों करोड़ों रुपए टैक्स की चोरी हो रही है। इसलिए देश कमजोर होता चला जा रहा है। आपको सुविधा नहीं मिल पा रही, सरकार को गाली देने से काम नहीं चलेगा, पक्की बिल मांगिए दुकानदारों से। आपके खरीदने से इस देश की स्थिति और परिस्थिति आम आदमी के छोड़कर सबका बन रहा है। अब यहां पर आपका नुकसान, फायदा नहीं है, नुकसान छोड़। यही बात अमेरिका ने सोच किया कि यहां तो नुकसान ही नुकसान आम आदमी का है, तो उन्होंने कहा कस्टमर मेन है, इसको बाहर निकाल दो, और कंपनी दूसरे नंबर की है, इस पर दूसरे नंबर पर कंपनी आती है। ऐसा काम किया जाए कि इस बिचौलियों को हटा दिया जाए, कंपनी और डायरेक्ट कस्टमर को दोनों को जोड़ दिया जाए। अब यहां पर इसको विदेशों में रखा गया डीएसएम इसका नाम, और भारत में इसका नाम आरसीएम रखा गया, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। 20 का 50% पैसा आपका बच जाता है साथियों, और वो पैसा जो आज तक बिचौलियों के खाते में जाता था, बीच में लोग कमाते थे, अब वो पैसा बच गया। कंपनी कह रही है कि आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, वो रिस्क मेरे को दे दो। कंपनी खुद रिस्क ले लिए, माल मैं बनाऊंगी, माल मैं भिजवाऊंगी, 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपके शहर में भिजवाने का मुझे केवल ट्रैवल का खर्चा देना है, बाकी बचा 50% पैसा में 45% पैसा आम आदमी का। अच्छा नहीं लग रहा है ना? इंडिया का है इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, टीवी पर प्रचार नहीं आया ना इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। आप गांव गांव के लोग बोलते हैं ना, इतना ही अच्छा होता तो गांव गांव क्यों प्रचार करने जाते? तो सांसदी का चुनाव भी तो गांव गांव होता है। आपके गांव गांव दूध लेकर तो लोग जाता है, दारू लेकर गांव गांव नहीं जाता। फिर भी दारू पे लाइन लगती है, दूध पे लाइन नहीं लगती है। यही सच्चाई है। आपके देश में यही स्थिति, बुरे लोगों की स्थिति ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपके गांव में अगर कीर्तन करवा दीजिएगा तो लाइन नहीं लगेगी, लेकिन ऑर्केस्ट्रा करवा के देखो ना एक बार, पता चलेगा। सच्चा चीज सबको कड़वा लगता है, तो आपको कड़वा लगे तो हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, 20 का 50% पैसा, 45% पैसा आम आदमी का साथी। यहाँ आपको इसका लाभ मिलेगा, मिलेगा, मिलकर रहेगा, क्योंकि कोई नहीं है यहाँ पे। आपको KYC करना है, 8 अंक का कोड बनवाइए, 20% तत्काल छूट ले लीजिए। यानी 2400 का सामान पूरे महीने अगर खरीदेंगे तो 2,000 में मिल जाएगा, यानी 400 रुपया हाथों हाथ बचत। 400 रुपये बच गए। हजारों रुपए का सामान बाजार से लाई, कई रुपये बचाया आपने आज तक?
एमआरपी भी इसका कम है, 10 रुपये का साबुन 9 का, 100 रुपये का सामान 80 रुपये का आपको मिल रहा है सब। आप बताओ, आप 400 रुपये बचा लिए आपने, पूरी जिंदगी बाजार से खाया, क्या मिला सर? हीरोइन को कमवाया, क्या मिला आपको? आम आदमी के जेब में पैसा जा रहा है क्या खरीदने से? आपके 400 रुपया तो आपने यहां बचा लिया। उसके साथ में कंपनी पीवी बनाती है, आपको कम से कम 1000 पीवी बनेगा। अगर आप रेगुलर खरीदारी करते हो तो 1000 का 12% लगभग 120 रुपया, 400 ये प्लस 120 ये कितना हो जाएगा? 520 रुपया आप मोटा मोटा बचा सकते हैं। कितने खरीदारी करके? 2400 की खरीदारी करके। 1000 की खरीदारी कर सकते हो, 2000 की कर सकते हो, 5000, जितना आपके घर में खर्चा उतना ही खरीदो आप। ये मैं एक केवल पैमाना बताया कि ये आपको समझ में आ जाए। अब आप मुझे बताइए कि 4 छंग 24 रुपया अगर आप देखेंगे 6 महीना में 400 रुपया महीना अगर आप कैश बचाएंगे तो 2400 ये हो गया। और आपका 6000 पीवी, 6000 पीवी का आपको 12% लगभग 12 छंग 72, 720 रुपया। तो 720 रुपया ये जोड़ेंगे, 24 और 7 31 रुपया तो सर आप 6 महीना में बचा लोगे। आपके एक लड़के की तो फीस हो गई आपका, ना तो अलग से कोई उसको निकालना है ना कुछ करना, केवल दुकान बदलनी। दुकान बदलने से यदि आपके घर में सालाना बचत 50,000 रुपए का हो जाए तो आपका कोई नुकसान है क्या? केवल सामान खरीदने खाने से सालाना 50,000 की बचत हो जाए तो आपके बच्चों की फीस आएगी कि नहीं आएगी? और बाजार में क्या आ रहा है? लाइफ तक आप खरीदते रह जाइएगा, दादा परदादा खरीद के रह गए, एक चमन्नी वहां छूट नहीं मिला। और अगर साथियों, अगर मेरे और आप और लाखों लोग जो आपके देश में काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ पैसे बनाना, इसमें मात्र 100 लोगों का टारगेट लीजिए और उनके घर में 2-2 हजार का सामान भिजवा दीजिए, आपके घर में 10,000 रुपए महीना आने लगेगा। सिर्फ 100 ग्राहक बना लो आप, नात से, रीत से, रिश्तेदार से, चाहे जो भी हो, 2 टांग वाला होना चाहिए। आपको जो जानता हो, जिसको आप जानते हो, वो कहीं ना कहीं तो नमक तेल मसाला खरीदी खा रहा है ना। 100 ग्राहक आप बना लो, भारत के किसी भी कोने का हो, कहीं का भी हो, घर बैठे आप चाहो तो इस काम को कर सकते हो। 100 ग्राहक अगर आपने बना लिया और 2-2 हजार का भी वो सामान खरीदे तो हर महीना 10,000 15,000 कहीं नहीं गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे कमा सकते हो आप। अगर यही 100 आदमी 10-10 आदमी को अगर आपके समझा दिए तो एक आपके लोग 1,000 हो जाएंगे। और 1,000 आदमी अगर 2-2 हजार का सामान खरीदा ना तो कहानी बदल सकती है आपकी, लाखों रुपए महीना आ सकता है। कोई पाप करेंगे आप? एक आम आदमी का 3,000 रुपये 6 महीना में बचा देंगे और साथ में फिर आपको हर महीना 50,000 लाख रुपए आ सकता है। कोई बुराई है? मौका आपके पास है। पूरी स्थिति मैंने बता दिया। जॉब नहीं है, खेती में मुश्किल है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है बहुत तेजी के साथ, मौका इसमें है। रिस्क नहीं है, पूंजी नहीं लगाना, केवल दिमाग का ऑपरेशन करो अपने। अगर नुकसान हो तो मत करना, नुकसान नहीं है तो लग जाओ। मेरा नंबर है, ज़रूरत हो तुरंत कॉल करो, बात करिए और बारीकी चीज़ आपको समझा देंगे। काम करें, मेहनत करें, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। कोई प्रश्न आता है कमेंट बॉक्स में डालकर छोड़े, मैं आपको उत्तर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरा मकसद सिर्फ एक है, अगर मेरी बातें बुरी लगे तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि आपकी ज़िंदगी अब बेहतर कैसे रहेगी, आप अपने बच्चों को कैसे आप चाहेंगे 2 पैसे कमाकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो बस एक ही रास्ता है जिसका नाम है आरसीएम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि भारत बदले, देश बदले, लोग समझ पाएं आरसीएम क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी खुशखबरी एक और बता रहे हैं साथियों, साथ ही साथ जाते जाते एक बात और मैं बता दूं, देश की सबसे तेजी के साथ कंपनी बड़े बड़े अभियान चालू कर चुकी है। पहला अभियान का नाम है ब्लड हेल्पलाइन नंबर। रात की 12 बजे आपके घर में किसी को ब्लड की जरूरत पड़ेगी, कॉल सेंटर पे कॉल करिएगा, फ्री में आपको ताजा ब्लड मिलेगा बिना एक चमन्नी दिए। भारत में हमारी कंपनी 5 लाख पेड़ को लगाने की तैयारी कर चुकी है। आज हम लोग 1.5 लाख से ज्यादा पौधा लगा चुके हैं। भारत को हरियाली बनाना है और एनवायरमेंट बहुत तेजी के साथ इस ग्लोबल वार्मिंग और हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को हम लोग सशक्त कर रहे हैं, उनको महावारी स्वच्छता अभियान पर एक कैंपेनिंग चल रहा है। महावारी स्वच्छता अभियान, महिलाओं को गांव गांव जाकर जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं।
एक रूप शिक्षा पूरे देश में चालू हो गई है। दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फ्री में बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। हजारों बच्चों को हम लोग गोद लेकर के उनको फ्री में ट्यूशन देना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, उनको भविष्य का निर्माण करना, उसको फ्री में कराया जा रहा है। एम्बुलेंस सेवा की जो शुरुआत हो चुकी है, आपको एम्बुलेंस की सेवा का हम लोग लगातार इस पर कंपेन कर रहे हैं। और साथियों, लगातार हम लोग सेहत साथी के साथ जुड़ करके लाखों लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो भी फ्री में। तो ये सारी चीजें आरसीएम कर सकता है, लेकिन आपकी जरूरत है, आप इसमें साथ दें। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक शेयर करें, और नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय देकर यहां तक सुने। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।